Hello बच्चों, let's read this question. The question says which is true about Buna N, right? Option A हमारे पास it is linear polymer of 1,3-butadiene. Option B is it is obtained by copolymerization of 1,3-butadiene and styrene. Option C is it is obtained by copolymerization of 1,3-butadiene and acrylonitrile. Option D is the suffix N in Buna N stands for its natural occurrence. The key concept for this question is Buna N. See, Buna N is a copolymer formed by polymerization of buta 1,3-diene and acrylonitrile and acrylonitrile. ठीक, क्या हो जाएगा ये हमारे पास पॉलीमर कुछ ऐसा हो जाएगा. ये हो गया ना हमारे पास ब्यूना एन. ठीक, ये हमारे पास है बेसिकली 1,3-ब्यूटाडाइन और ये है हमारे पास अक्रेलोनाइट्रिल. क्या है हमारे पास? अक्रेलोनाइट्रिल है. तो ब्यूना एन किससे बनता है? ब्यूना एन कोपॉलीमर होता है किसका? ब्यूटाडाइन का और अक्रेलोनाइट्रिल का, राइट. अब हमसे पहले ऑप्शन में बोला है कि ये लीनियर पॉलीमर होता है 1,3-ब्यूटाडाइन का. ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, राइट. क्योंकि सिर्फ ब्यूटा 1,3-ब्यूटाडाइन का पॉलीमर नहीं होता, ये किसका किसका होता है? ब्यूटा 1,3-ब्यूटाडाइन और अक्रेलोनाइट्रिल का. ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन. ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि ये कोपॉलीमराइजेशन होता है किसका? 1,3-ब्यूटाडाइन का और अक्रेलोनाइट्रिल का, राइट. कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन से हमारे पास ब्यूना एस बनता है ना कि ब्यूना एन, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. फिर ऑप्शन सी की बात करते हैं. ऑप्शन सी में है इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड अक्रेलोनाइट्रिल. ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये करेक्ट है, राइट. और ऑप्शन डी की बात करें तो हमें बोला है कि द सफिक्स एन इन ब्यूना एन स्टैंड्स फॉर इट्स नेचुरल अकरेंस. ये जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है. एन बेसिकली यूज किया जाता है अक्रेलोनाइट्रिल को इंडिकेट करने के लिए. जैसे हमारे पास ब्यूना एस होता है उसमें एस इंडिकेट करता है स्टाइरीन को, वैसे ब्यूना एन में एन इंडिकेट करता है अक्रेलोनाइट्रिल को, बी यू इंडिकेट करता है 1,3-ब्यूटाडाइन को, एन एट इंडिकेट करता है सोडियम को. क्योंकि जो सोडियम है ना इसमें यूज किया जाता है एज अ पॉलीमराइजिंग एजेंट. सोडियम के प्रेजेंस में ही हीटिंग की जाती है तो ये पॉलीमर हमारे पास बनता है. ठीक, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.